फैक्ट्री गाइस हमारे साथ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यूपीपीसीएस टॉपर हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बताइए भैया कि आपने मतलब कौन सी रैंक हासिल की और वीडियो में आपके कितना इंटरव्यू रहा या आपकी जर्नी क्या रही पूरी आपके सबसे पहले? वीडियो में मुझे 17th रैंक हासिल हुआ है और जहाँ तक जर्नी की बात है तो जर्नी थोड़ी लंबी रही है क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो उसके वजह से थोड़ा सा लगे टाइम। ट्राई एंड एरर मेथड से कभी खुद से प्रिपेयर करना, फिर देखना कैसे हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, तो ऐसे थोड़ा वक्त मुझे लग गया। ओके। लेकिन सफलता मिलने के बाद मैं खुश हूँ। ओके अच्छा भैया, अब सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका नाम पूरा प्रॉपर तरीके से आपने कहाँ से आते हैं और पूरा अपने घर के बारे में डिटेल में बताइए। जैसा कि मेरा नाम जमालुद्दीन है और मैं महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर से हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें कि सरकार के द्वारा फ्री में रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। एक एंट्रेंस क्लियर करने के बाद सब कुछ 6वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ फ्री में मिलता है। तो मुझे एंट्रेंस क्लियर करने के बाद काफ़ी मुझे हेल्प मिला, एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं आगे के लिए सोच सकता था, एक बड़ा सपना देख सकता था। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जो कि किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में की। ओके। और आपकी जैसे आप यहाँ हैं हमदर्द स्टडी सर्कल में, इससे पहले आपकी और क्या कहाँ कहाँ जर्नी रही पूरी जर्नी? ग्रेजुएशन के टाइम मैं यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहता था। उसके बाद मैं कुछ दिन मुखर्जी नगर में भी रहा था। उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जिसमें फ्री में आपको गाइडेंस मिलती है और यहाँ पे एक इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आप अपने ही तैयारी करने वाले लोगों के साथ रह सकते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है। तो मैंने यहाँ का एंट्रेंस दिया और फिर मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा। और बुक लिस्ट जैसे होता है ना कि GS1 के लिए पढ़ना है, GS2 के लिए पढ़ना है, GS3 के लिए पढ़ना है, GS4 के लिए, पूरी बुक लिस्ट बताइए आप एक बार, क्योंकि 14 मई को पेपर है। और क्या इन जो 1 महीना बचा है इनमें ऐसा क्या किया जाए ताकि प्रीलिम्स के लिए आसानी हो? जैसा कि प्रीलिम्स में GS4 के सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो GS1 और GS2 GS3 के जो सिलेबस है उसमें PT स्पेसिफिक अगर UPPCS की अगर हम बात करें तो UPPCS में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30-35 के रेंज में होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं 30 के रेंज में, वो भी होते हैं। उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो 3 ऐसे कोर एरियाज हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले हमें इन पे फोकस करना चाहिए। अगर ये हो जाते हैं तो हमें सिलेबस का एक बड़ा सा पोर्शन जो है ना कवर हो जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चन का वेटेज कम है, लेकिन हाँ हमें सब करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करके, क्योंकि हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड है और जल्दी टाइम का जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है। तो ऐसे में हमें प्रायोरिटी सेट करके कि कैसे करना है और कितने समय में करना है, ये एक रणनीति बना के हमें करनी चाहिए। रिसोर्सेज एक होता है ना कि रिसोर्सेज यहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे मार्केट में रिसोर्सेज है, लेकिन आपने किन रिसोर्सों को पकड़ कर और आपकी सफलता में कौन कौन से रिसोर्सेज का योगदान रहा है? अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे देखें तो जैसे हिस्ट्री में 30 जैसे क्वेश्चन मैंने बताया, तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पहले जितने भी PCS के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं तो उसका एक जगह पे कंपाइलेशंस होता है। जैसे घटना चक्र का एक है जिसमें कि वो सारे विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक जगह पे होते हैं। तो उससे हमें सॉल्व करते समय एक हमें अप्रोच मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें ऑप्शंस जो होता है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो करने से हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है और नॉलेज बढ़ता है। और उसके साथ साथ जो बेसिक बुक है आपके, जो आपने अगर कोई किसी ने कोई कोचिंग की हो तो कोचिंग में जो नोट्स तैयार किए कराए जाते हैं, या अगर आपने सेल्फ स्टडी की हो तो सेल्फ स्टडी के साथ आपके जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी हो, जैसे अगर आपने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी हो तो उसके नोट्स हो गए। साथ साथ लूसेंट को भी फॉलो मैंने किया था, क्योंकि उसमें एंशिएंट और मिडाइवल के जो 2 पोर्शंस हैं काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है और उसका वेटेज एग्जाम में ठीक है, स्ट्राइक रेट अच्छी है। ओके। और आंसर राइटिंग में होता है ना कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग आपका नहीं सही है तो फिर आप इंटरव्यू तक जाएंगे नहीं। आपने क्या ऐसा किया कि आप वहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू तक आपका जाना हुआ, आप सफल भी हुए? आपके लिए क्या स्पेशल किया आपने आंसर राइटिंग के लिए? जैसा कि जो सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन प्योरली जो मेंस का जो मार्क्स होते हैं और प्लस इंटरव्यू का वेटेज कम है। जैसे UPPCS में 100 मार्क्स का ही इंटरव्यू है, तो मेंस ही है मतलब जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस के जो भी सिलेबस है आपको एक बार कवर होना चाहिए
और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें कि 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखा जाए तो 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें 6 से 7 मिनट मिलते हैं, और जो 12 नंबर के क्वेश्चन से होते हैं उसके लिए 10 से 11 मिनट अगर हम देखें तो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं होती है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो फिर हम जितना एक्सपेक्ट किए रहते हैं हमारा रिजल्ट नहीं होता है। तो आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आंसर राइटिंग पढ़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे फोकस करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज जो होता है ना कि यहाँ से टेस्ट सीरीज ओनली IAS है, विजन है, वाजीराम है, नेक्स्ट IAS है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, आपने किसको फॉलो किया और किस तरीके से आपने सेल्फ किया, कैसे किया? मैंने एक तो मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के जिनका भी प्रीलिम्स हुआ था तो मैंने आंसर राइटिंग की थी, साथ साथ मैंने फोरम IAS की UP PCS स्पेसिफिक उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, तो उनकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। तो मुझे क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड थे काफ़ी अच्छे थे, जो UP PCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एप्लीकेशन का पार्ट था, जिसमें हम रियल टाइम पे सोच सकते हो। तो मुझे काफ़ी योगदान मिला इन सबसे। करंट अफेयर पे स्पेशली आपने क्या किया? एक होता है ना कि करंट अफेयर यहाँ से घटना चक्र पढ़ना है, घटना सार पढ़ना है, और आपने क्या किया उसके लिए? आप थोड़ा सा अगर मेंस के करंट अफेयर्स मेंस के पेपर के समय तो मैं जैसे कि न्यूज़पेपर जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो भी पढ़ रहा होता है जिसका होता है, तो मैंने द हिंदू पढ़ा, साथ ही साथ विजन की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उसको फॉलो किया। तो उससे क्या था कि करंट में जो भी टॉपिक्स चल रहे होते हैं, चाहे वो GS1 के हों या GS2 के हों या GS3 के, तो एक उससे अपडेट मिल जाता है। और साथ साथ जो थियरी है उससे कोलैबोरेट करके, क्योंकि आंसर जब भी लिख रहे होते हैं तो आंसर आपको लाइव दिखना चाहिए कि अपडेट लगे, मतलब आपने जो थ्योरी पढ़ी है जो अभी रिसेंट का जो एग्जांपल है उसके साथ साथ। जैसे आपका रिजल्ट आया उसके बाद फैमिली का रिएक्शन क्या रहा? आपने फ़ोन करके बताया कि मेरा मतलब मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, तो आपके फैमिली का, आपके अपने माँ बाप का, आपके वालिद वालिदैन का क्या रिएक्शन रहा और वो खुशी क्या थी? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। वो काफ़ी दिन से उम्मीद में थे। हर साल अगर बोला जाए कि ईद आती थी तो एक दुआ होती थी कि इस बार ईद अच्छा हो जाए। जी जी। तो सच में मतलब इस बार की ईद अच्छी है। तो जब मैंने बताया तो काफ़ी दिनों से मतलब तैयारी में थे और उनको भी उम्मीद थी, उनका रिएक्शन था, बहुत खुश हुए। और मतलब मेरी अम्मी तो खुशी के जो आंसू होते हैं वो मतलब दिखाई दिए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अब तो खुश होने की बात है। हाँ अब जी। जो स्ट्रगल का फेज था वो खत्म हो गया है और अब से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है। जी जी। तो पूरे परिवार में मतलब खुशी का माहौल था और आस पड़ोस जो भी गांव के लोग हैं सब खुश है। तो अभी आप इस मतलब यहीं पे संतुष्ट हैं या फिर वो UPSC के लिए भी, जैसे प्रॉपर एक आप IAS बनने के लिए, क्या आपकी जो आपकी राह होगी, आपकी चाह होगी, उसके आगे भी आप जाएंगे? जैसे कि तैयारी तो मैंने UPSC की है और अभी भी मैं इस तैयारी में हूँ, अभी एक जर्नी ही कंटिन्यू किया है। तो मैं यहाँ पे कंटेंटेड मतलब नहीं फील कर रहा हूँ। हालांकि ये है कि एक मुझे जैसे कि PCS मैंने क्लियर की है तो एक रेपुटेड पोस्ट मुझे है। इसके साथ साथ अभी मेरे पास एनर्जी भी है, एज भी है, तो मैं UPSC के लिए ट्राई करूँगा। ओके ओके। लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या होगा? ओके, क्योंकि सेशन को बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एंड करेंगे। और 14 तारीख को जो पेपर है उस पर आप वहाँ पे जो बैठते हैं, पेपर में एक जो प्रेशर होता है उसको कैसे रिलीज किया जाए? लास्ट मैसेज। अभी जो 1 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है तो इसमें हमें प्रायोरिटी सेट करके पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस पर नहीं फोकस करना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद जैसे मैंने बताया 3 एरियाज हैं उसको फोकस करें और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं। क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या होगा कि हम जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं तो 3-4 क्वेश्चन जो हमसे गलत हो जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सही हमने करके आए हैं, तो वो नहीं होगा, तो उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ जो रियल टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो प्रेशर रिलीज करना है कि आपको काम डाउन रहना है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्पीड, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको 1 मिनट से भी कम मिलते हैं। तो आपके इस स्पीड के साथ साथ किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो ये राइट टाइम पे, रियल टाइम पे इसको डिसाइड करना ये सबसे चुनौतीपूर्ण है। और यही स्ट्रेस अगर जो मैनेज कर लेता है तो सिलेक्शन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।